तो क्या एमबीए सीईटी की जो एग्जामिनेशन डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है? ऐसे काफ़ी सारे जो कमेंट्स है वो डेली मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही भी इसके ऊपर ये भी पूछा जाता है कि हमारा एडमिट कार्ड अभी तक जो है वो रिलीज़ क्यों नहीं हुआ? क्या इसके पीछे ये तो रीज़न नहीं है कि डेट एक्सटेंड होने वाली है इसलिए अभी तक हमारा जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आया है? तो कोई भी चीज़ कहीं पे भी जो है वो जोड़ी जा रही है एंड बहुत सारी वीडियोज़ भी मैं जो है वो देख रहा था, कहीं पे स्कैम हो गया तो उसको उसमें जोड़ दिया तो और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसी से रिलेटेड गाइज़ मैं आपको क्लियर कट सारी जो चीज़ें हैं वो बता दूँगा कि क्या एक्सपेक्टेड है कि डेट्स हमारी जो है वो एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं। साथ ही में एडमिट कार्ड क्यों लेट आ रहा है उसके पीछे भी क्या रीज़न है वो भी मैं आपको क्लियर कट बता दूँगा, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो एंड आपको ज़्यादा यही जो वीडियोज़ है वो देखने को ना मिले। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड चैनल पे न्यू हो तो गाइज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइज़ मैं आपको एडमिट कार्ड के ऊपर अपडेट दे देता हूँ। देखो, अगर आप मेरे वीडियोज़ फॉलो करते होगे तो मैंने पहले ही एक वीडियो जो है वो आपके लिए बनाया था, जिसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि इस साल आपके जो एडमिट कार्ड है वो लेट रिलीज़ होंगे एंड जैसे हर साल होता है कि 10 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे, इस साल वैसे होने के जो चांसेस है वो कम रहेंगे। एंड अगर आपको विश्वास नहीं होता तो वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है, आप जाके जो है वो देख सकते हो। अब ऐसा मैंने क्यों बोला था, बिकॉज़ मैं एमसीए की भी अपडेट जो है वो फॉलो करता हूँ एंड बाकी सीईटी भी देखते रहता हूँ। तो इस साल ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था कि जो एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले नहीं बल्कि और भी जो लेट है वो रिलीज़ हो रहे थे। जैसे एमसीए का 23 तारीख को एग्ज़ामिनेशन था, तो 18 तारीख को जो एडमिट कार्ड है वो आया था, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 दिन पहले हमारा जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हुआ था। एंड मैंने इस साल बोला भी था कि आपका इस साल एमबीए का जो एडमिट कार्ड है वो 25 या फिर उसके बाद आने के जो ज़्यादा चांसेस है वो रहेंगे एंड वैसा ही अभी हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब वो रिलीज़ होगा तब मैं आपको वैसे भी अपडेट दे दूंगा। बस ये एक छोटा सा अपडेट जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने ये जो है वो बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या एग्जामिनेशन डेट्स के ऊपर हमें कोई जो न्यू चेंज या फिर अपडेट जो है वो देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। तो देखो, बहुत सारे लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या एग्जाम डेट क्या है, कंफर्म एग्जाम डेट है भी या फिर नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। तो देखो, क्लियर कट सीईटी सेल ने नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें 12वें नंबर पे इन्होंने बोला था कि एमबीए की इस साल की जो एग्ज़ाम है वो 1, 2 एंड 3 अप्रैल को जो है वो कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, एंड ये कंफर्म्ड है, ऐसा नहीं है कि ये कंफर्म नहीं है। तो जिनको डाउट है कि एग्जामिनेशन डेट्स अभी तक कंफर्म नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीईटी सेल ने ऑफिशियल अपडेट देके बोला था कि 1 से लेके तो 3 अप्रैल के बीच में हमारी एमबीए सीईटी की जो एग्जामिनेशन है वो जो है वो कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, अब इसमें डेट एक्सटेंड होने के कितने चांसेस है, तो मुझे गाइज बिल्कुल भी चांसेस जो है वो ज़्यादा नहीं लगते। 99% गाइज हो सकता है कि 1, 2 एंड 3 अप्रैल को ही जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी। बस इसमें 1% मैं इसलिए अनश्योर हूँ, वो इसलिए बिकॉज एग्जामिनेशन इस साल जो है वो वीक डेज में है। हर साल सीईटी सेल ट्राई करता है कि एग्जामिनेशन जो है वो सैटरडे संडे या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे या फिर सैटरडे संडे मंडे को जो है वो कंडक्ट की जाए। बिकॉज एमबीए में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंडर ग्रेजुएशन में रहते हैं, तो कॉलेज वगैरह रहता है, उनके प्रैक्टिकल्स वगैरह रहते हैं, तो इसलिए ट्राई करते हैं कि वीकेंड्स में जो एग्जामिनेशन है वो रहे। बहुत सारे एमबीए के स्टूडेंट्स में ऐसे भी होते हैं जो कि ऑफिस में काम करते हैं एंड ऑफिस में प्रिपरेशन करके एग्जामिनेशन देते हैं, तो इसलिए हर साल जो एग्जामिनेशन है वो वीकडेज के बजाय वीकेंड्स में जो है वो होती थी। बट इस साल पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो एग्जामिनेशन है वो वीक डेज के अंदर जो है वो हो रही है। तो यही 1% मुझे चांस लग रहा है कि इस रीज़न के वजह से जो चीज़ है वो एक्सटेंड हो सकती है। बाकी 99% गाइज आपकी जो एग्जामिनेशन की डेट्स है वो 1, 2, 3 अप्रैल ही जो है वो रहेगी, इतना जो है वो कंफर्म समझ लो। ठीक है, अभी अगर आपको डाउट आ रहा होगा कि यार अभी भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं, तो देखो इतना टेंशन मत लो। अभी आप यही समझ के चलो कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो 1, 2, 3 को ही होगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रिपरेशन करो। अगर आपका डेट एक्सटेंड होता है तो वो आपका बोनस ही होगा एंड एक्स्ट्रा टाइम आपको जो है वो रिविजन एंड बाकी सारी चीज़ों के लिए जो है वो मिलेगा। मैंने आपको बता दिया कि 99% चांसेस नहीं है, 1% चांसेस है एंड उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैंने आपको जो है वो बता दिया है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो डेट्स है उन्हीं डेट्स को समझ के अपना जो प्रिपरेशन है वो शुरू रखो। साथ ही में अभी टाइम आ चुका है गाइज मॉक टेस्ट अच्छे से देने के लिए एंड मैंने गाइज आपके लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो भी जो है वो लॉन्च कर दी है। इसमें गाइज आपको फुल बहुत ही बेटर क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे एंड वो भी सारे सीईटी लेवल के क्वेश्चंस। एंड इन टेस्ट को देखे गाइज आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि कितना स्कोर आपको जो है वो मिल रहा है एंड कितना और इम्प्रूवमेंट आपको जो है वो करने की ज़रूरत है। साथ ही में जो सीईटी की अटल टेस्ट है उन टेस्ट को देख के भी यहाँ पे काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो लिए गए हैं, ताकि आपको एक्चुअल एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस सीईटी सेल डालना चाहता है उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको जो है वो मिले।
इसके अलावा गाइस जैसे अटल मॉक टेस्ट में होता है कि एक टेस्ट आप एक ही बार जो है वो दे पाते हो, तो हमने वो भी यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर दिया। आप एक टेस्ट जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो दे सकते हो। साथ ही में टेस्ट देने के बाद गाइस यहाँ पे आपको पूरा जो डिटेल एनालिटिक्स है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल क्वेश्चंस में से कितने करेक्ट क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, कितने इनकरेक्ट आपके क्वेश्चंस थे, कितने आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए। व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे तो हर क्वेश्चन का आपको डिटेल में पूरा जो सॉल्यूशन है वो जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सेक्शनल समरी देखना है तो वो आप देख सकते हो कि कौन से सेक्शन में आपने कितना स्कोर किया, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। फिर जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दी उनमें से आपका रैंक जो है वो कितना है वो आप यहाँ पे जो है वो देख पाओगे। एंड और भी बहुत सारा डिटेल एनालिटिक्स यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही में पहली बार आप जो एग्जामिनेशन है वो सीरियसली दे सकते हो। सेकेंड टाइम आप गेस करके या फिर और कुछ ट्रिक्स लगा के भी एग्जामिनेशन को ट्राई कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपके एग्जामिनेशन की जो स्ट्रेटजी है वो रहना चाहिए। साथ ही में 150 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना भी एक टफ जॉब है, तो उसके लिए गाइज आप मॉक टेस्ट ज़रूर देना, भले हमारी दो या फिर किसी और की दो, मॉक टेस्ट ज़रूर देना गाइज, इससे आपको ज़रूर जो है वो फ़ायदा होगा। एंड इस मॉक टेस्ट में गाइज आपको ऐसा बहुत ही कम मिस्टेक्स जो है वो देखने को मिलेगी, बिकॉज मॉक टेस्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स रहती है कुछ कुछ इसमें, बट इसमें आपको बिल्कुल भी मिस्टेक्स वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। एंड जो इंटरफेस है वो भी आपको अच्छा मिलेगा जैसे एक्चुअल सीईटी का इंटरफेस होता है। साथ ही में आपको डिटेल सॉल्यूशंस भी जो है वो अच्छी तरीके से मिलेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाए, एंड अगर वैसा ही क्वेश्चन आता है तो आप इजीली जो है वो सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको जो है वो मिलेगा। एडिशनली गाइज यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है एमबीए सीईटी के एक्चुअल क्वेश्चन पेपर्स जो कि पूछे गए थे, मतलब ऐसा नहीं कि मेमोरी बेस्ड की याद रह गए, ये एक्चुअल आपको क्वेश्चन पेपर भी जो है वो इसमें जो है वो मिल जाएंगे, जिनको आप रेफरेंस लेके आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो ये सभी स्लॉट के पेपर्स भी आपको इसी कोर्स में जो है वो मिल जाएंगे। एंड इसका गाइस जो प्राइस है वो भी हमने बहुत ही कम रखा है, 199 प्राइस रखा है, एंड टैक्स वगैरह लगा के 214 में आपको ये सारे 5 मॉक टेस्ट फुल लेंथ विथ लास्ट ईयर पेपर्स। एंड एडिशनली गाइज मैं यहाँ पे आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स की जो शीट्स है वो भी डालूंगा, जिससे आप इजीली अपने कॉन्सेप्ट का जो रिवीजन है वो कर पाओगे। तो ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें एनरोल करके अपना मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। एंड टाइम मैनेजमेंट करना है एंड सारी जो चीज़ है वो करना जो है वो सीख सकते हो। ठीक है, बाकी और अपडेट्स के लिए आप चैनल को बस फॉलो करते रहो, आपको टाइम पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड कहीं भी आप जो है वो कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही।